Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एवरीडे साइंस में जो है वो इस सब्जेक्ट में सबको हम वेलकम करते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन जो है उसको हमने डिस्कस किया। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है ये सोलर सिस्टम पर चलेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम, जिसको हम उर्दू में निज़ाम शमसी भी बोलते हैं, कि सोलर मीन सन और स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह का जो निज़ाम होता है उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सोलर सिस्टम में मेजर जो इंक्लूड है वो सन और उसके प्लैनेट्स होंगे। सन जो है, सन इट्सेल्फ जो है ये एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, और सन के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिससे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। एक्चुअली सन के अंदर जो होने वाला रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूज़ का मतलब होता है मिक्सअप करना। इसमें सन के अंदर हाइड्रोजन गैस कॉन्टीन्यूसली हीलियम के अंदर कन्वर्ट होती है। हाइड्रोजन गैस कॉन्टीन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट होती है, जिसके रिजल्ट में लार्ज क्वांटिटी जो है वो एनर्जी की रिलीज़ होती है। दैट्स वाई मिलियंस किलोमीटर जो है वो सन जो है वो अर्थ से दूर है, और मिलियंस किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी ये इतनी मिकदार में एनर्जी जो है वो ज़मीन पर फेंक रहा होता है। इट मीन फ्यूजन रिएक्शन के रिजल्ट में जो एनर्जी है वो इंतहाई ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से अर्थ के ऊपर अगर हम कोई फ्यूजन रिएक्शन करवाएं और फ्यूजन रिएक्शन से होने वाली एनर्जी को अगर हम कंट्रोल कर लें, तो रहती दुनिया तक हम इस पूरी दुनिया को पूरे टाइम के लिए जो है, पूरी ज़िंदगी के लिए रोशन कर सकते हैं। कभी भी ज़िंदगी में कभी भी जो है लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं होगा। तो सोलर सिस्टम जो है इसको हमने डिस्कस करना है। तो सोलर मीन सन और उसके जो प्लैनेट्स हैं उनका जो सिस्टम बनता है उसको हम सोलर सिस्टम का नाम देते हैं। The solar system includes the sun, planets, their moons and other objects. Everything in the solar system revolves around the sun. कि सन जो है वो सेंटर में है और बाकी तमाम प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और ये जो प्लैनेट्स जिन रास्तों पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन रास्तों को हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। Each object moves in a path or orbit around the sun. A planet is a very large. planet की definition आ रही है कि planet क्या है। A planet is a very large ball-shaped object that moves around the star such as sun. तो आपको याद होना चाहिए सन इज़ इट सेल्फ स्टार, कि सन को भी हम स्टार ही बोलते हैं। बाकी जितने भी स्टार्स हैं उनकी भी अपनी ही रोशनी होती है और उसके अंदर भी फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, और इसको हम स्टेलर भी बोलते हैं। सोलर में सन और स्टेलर जो है वो स्टार्स को कहा जाता है। चूँकि सन जो है वो भी अपनी एनर्जी रखता है, जिसकी वजह से सन इज़ इट सेल्फ अ स्टार। तो अब आप डिफ्रेंशिएट करते चले जाएँ, सन क्या है, स्टार्स क्या हैं, प्लैनेट्स क्या हैं, और प्लैनेट्स के अदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम मून का नाम देते हैं। जैसे कि अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट है, तो हमारे अर्थ का भी एक मून है। इसी तरीके से हर प्लैनेट का जो है वो अपना अपने मून है। प्लैनेट्स आर द कूलर एंड स्मॉलर देन स्टार्स। स्टार्स चूँकि उसमें फ्यूजन रिएक्शंस होता है, जिसकी वजह से स्टार्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी रखते हैं। और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है। जो सूरज के करीब तरीन स्टार्स मौजूद होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जो स्टार सूरज से बहुत दूर होंगे उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। और जो सूरज के करीब तरीन स्टार हैं उनका जो टेम्परेचर है वो मिलियन सेंटीग्रेड में हो सकता है। सन का जो अपना टेम्परेचर है मिलियन सेंटीग्रेड में हो सकता है, और जो स्टार बहुत ज़्यादा दूर हैं उनका टेम्परेचर माइनस के अंदर मिलियन सेंटीग्रेड में जा सकता है। प्लैनेट्स जो है, क्योंकि प्लैनेट्स की अपनी एनर्जी नहीं होती है, लाइक अगर हम अर्थ एक प्लैनेट है हमारा, तो इसको अगर हम कंसीडर करें तो हमारी अर्थ की तो अपनी एनर्जी है नहीं, तो इसके ऊपर जो एनर्जी फेंक रहा है वो सूरज ही फेंक रहा है। तो हमारी अर्थ की जो एनर्जी है ये सूरज से एनर्जी जो है वो हम ले रहे हैं, यानी कि हम स्टार से एनर्जी गेन कर रहे हैं, सूरज से हमारे पास एनर्जी जो है ना वो आ रही है। सन इज इट सेल्फ अ स्टार। तो दैट्स वाई प्लैनेट्स आर कूलर एंड स्मॉलर देन स्टार। और याद रहे कुछ स्टार ऐसे हैं जो कि सूरज से भी बहुत बड़े हैं।
कुछ स्टार ऐसे हैं जो सूरज से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन चूंकि वो अर्थ से मिलियंस किलोमीटर दूर है, इस वजह से वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। नेक्स्ट, दे डोंट गिव ऑफ देयर ओन विजिबल लाइट, कि इनकी अपनी कोई विजिबल लाइट नहीं है। प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं। दे मे सीम टू शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार्स दे ऑर्बिट। इट मीन स्टार जो यहाँ पर जो है वो एनर्जी को फेंक रहे हैं, या फिर सन जो अपनी एनर्जी को यहाँ पर फेंक रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये हमें चमकदार नज़र आते हैं। आवर सोलर सिस्टम हैज़ अ इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। द इनर प्लैनेट्स आर मरकरी, वेनिस, अर्थ एंड मार्स। तो ये हमारे पास जो 4 प्लैनेट्स हैं जो कि करीब तरीन है, इनको हम नाम देते हैं सन के। ये इनर प्लैनेट्स होंगे, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। द आउटर प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। बाकी हमारे पास जो है ये 5 प्लैनेट जो है वो बनते हैं। टोटल प्लैनेट्स जो है वो 9 की हम बात किया करते थे, लेकिन अगर हम करंट बात करें तो प्लूटो चूँकि अपने ऑर्बिट से निकलकर बाहर ऑर्बिट के अंदर शामिल हो चुका है, तो बाज़ आर्टिकल के अंदर या बाज़ बुक्स के अंदर प्लूटो को अब निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता है। द इनर प्लैनेट्स याद होने चाहिए, कौन कौन से हैं जी? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। द आउटर प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। An area called the asteroid belt is between the inner planet and outer planet. It mean ये 4 planets जो हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स यहाँ तक, और उसके बाद जुपिटर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनके दरमियान जो एरिया है उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट का नाम भी देते हैं। एस्टेरॉयड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये कुछ चट्टानों की शक्ल के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट आल्सो ऑर्बिट द सन बट आर टू स्मॉल टू बी कॉल्ड प्लैनेट्स। तो ये जो एस्टेरॉयड्स हैं, चूँकि ये भी प्लैनेट्स के दरमियान कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम जो है वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, और ये भी ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉलर एज कम्पेयर टू अदर। जी, सोलर सिस्टम में हम देखें तो आपको बिल्कुल राइट साइड पर आपको नज़र आ जाएगा ये सन, देन मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मार्स के बाद जुपिटर, इनके दरमियान जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट का नाम देते हैं। ये जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं ये इनर, और बाकी जो 5 हमारे पास बच जाते हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, और ये बाकी जो हमारे पास बचेंगे इनको हम आउटर प्लैनेट्स का नाम देते हैं, और इनके दरमियान ये जो स्पेस है इसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहेंगे। नेक्स्ट, gravity is the force that keeps earth and other objects in their orbits. Planets tend to move in a straight line, but the force of the gravity affects the motion of the planets because the sun is massive. Its gravity pulls the planets towards. तो इसमें ये बात की जा रही है, एक्चुअली अगर हम अर्थ को कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है और बाकी हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो सेंटर के इर्द गिर्द, तो सोलर सिस्टम के अंदर चूँकि सन मौजूद है सेंटर के अंदर, तो सन की भी अपनी ग्रेविटी है, और उस ग्रेविटी की वजह से हर प्लैनेट ट्राई करता है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में वो मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है सन की ग्रेविटी की वजह से वो जो प्लैनेट्स है वो सर्कुलर पाथ्स के अंदर आ जाते हैं। इट मीन वो ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ मॉडर्न थ्योरीज ये भी कहती हैं ये जो आपके ऑर्बिट्स हैं दे आर नॉट प्योरली सर्कुलर, ये इलिप्टिकल होते हैं, ये इलिप्स की शक्ल में होते हैं, बैजवी शक्ल के होते हैं, एग्स शेप भी जो है ये होते हैं। देन जो है वो हम सन की बात करते हैं। सन इज अ मीडियम साइज्ड स्टार, इट इज़ द लार्जेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम, के सोलर सिस्टम में सबसे जो बड़ा ऑब्जेक्ट हमें नज़र आता है वो सन है। सन में होने वाला रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन है, कई इसकी जो है वो एनर्जी इससे रिलीज़ होती है, फ्यूजन से निकलने वाली जो एनर्जी है। एनर्जी फ्रॉम द सन प्रोवाइड्स लाइट्स एंड हीट्स अर्थ, द आउटर पार्ट्स ऑफ द सन आर मच कूलर देन द इनर पार्ट, क्योंकि इनर पार्ट के अंदर जो है वो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। साइंटिस्ट एस्टिमेट्स द आउटर पार्ट ऑफ द सन इज़ अबाउट 5500 सेंटीग्रेड जो है, या 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट आउटर पार्ट का टेम्परेचर है।
अगर हम इनर पार्ट को हम कोर भी बोलते हैं, इसके अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा 15000 एंड आल्सो 000 सेंटीग्रेड जो है इसका टेम्परेचर हो सकता है। लाइक अर्थ द सन हैज़ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ जो है उसका भी अपनी एक ग्रेविटी है, इसी तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी अपनी एक ग्रेविटी होती है और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये प्लैनेट्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आज जो है वो हम लोगों ने सन और उनके प्लैनेट्स की बात की है, तो कल जो है वो हम मज़ीद जो है प्लैनेट्स को वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।